लगातार जब हमने काम किया, काम करते फिर वो सारी रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो सारी रिकॉग्निशन यहाँ से मिलती चली गई और आज मैं फ्रेशर से लेकर के यूसीए तक का जो सफ़र है वो मैं तय कर चुका हूँ। 2020 में मैं यूसीए बन गया था, 21 में ही यूसीए में बन गया था। अभी 2023 चल रहा है, 24 अभी आने वाला है। तो एक वीक और बचा है। ये मेरा पहला चेक है 16/9/2003 का 500 रुपये का, 435 रुपये का। और इस तरह से मेरी ये सारी रिकॉग्निशन पूरी हो गई। मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए, एक एक चीज़ को जानिए। इसके साथ साथ आप कोर ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए। कोर ट्रेनिंग में आपको बेसिक स्टेप्स के बारे में, लिस्ट का क्या महत्व है, आपको लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, आपको प्लान दिखाना क्यों सीखना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ जाके प्लान दिखाना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्लान दिखाना चाहिए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। कितना बड़ा महत्व होता है, एक चीज़ से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो कई बार हम ऐसे सोचते हैं हम इनका नाम लिखें या नहीं लिखें, ऐसा सोचते हैं हम लोग। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग माधव सर के द्वारा हुई। अगर उन्होंने लिस्ट बनाते समय मेरा नाम अपनी डायरी में नहीं लिखा होता तो क्या होता? देखिए, डायरी में किसी का नाम लिखने से उसका जीवन तय नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं तय होता है। अगर उन्होंने मेरा नहीं लिखा होता तो मैं आज यूसीए नहीं होता, क्योंकि अगर उन्होंने डायरी में नाम नहीं लिखा होता तो मुझे वो इनवाइट नहीं करते प्लान दिखाने के लिए, और प्लान दिखाने के लिए नहीं बुलाते क्योंकि नाम ही नहीं लिखा। तो जिसका नाम ही नहीं लिखा उसको क्यों बुलाएंगे? तो मुझे बुलाते नहीं। तो डायरी में नाम लिखना भी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम आपके सामने हैं, मैं हूं। नहीं लिखा होता तो मेरा जीवन नहीं बदलता। तो आपके किसी रिश्तेदार का, आपके किसी दोस्त का, आपके किसी पड़ोसी का, आपके किसी चाहने वाले का जीवन सिर्फ इस बात से भी पीछे रह सकता है कि उसका नाम आप लोग अभी तक भी डायरी में नहीं लिखते। तो सबसे पहला काम, आप घर पर जाएंगे, अपनी डायरी पेन उठा करके सबके नाम लिखिए, सबके, किसी को पूछना नहीं है। जितने दोस्त हैं सबके लिखो, नए पुराने, जितने आपके साथ पढ़ाई की उन सबके लिख लो, जितने भी रिश्तेदार हैं सबके लिख लो, सबके नाम एक तरफ से लिख सकते हैं। ये पहला काम है। आप उनके जीवन का कम से कम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनमें से किसी का जीवन बदल सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं। कम से कम 200-200 लोगों की, 100-100 लोगों की, 300-300 लोगों की लिस्ट आप बनाएं। मैक्सिमम जितना लोगों की बनाएंगे, आपके पास मौका है कि आप जीवन में, उनके जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बात ये होती है कि कई बार हम लोग प्लान दिखाना नहीं जानते, हम लोग चीज़ों को प्रमोट करना नहीं जानते। तो आपको ऐसा करना है कि आप जो वेन्यू, एक ऐसा वेन्यू जहां पर प्लान चल रहा होता है, जहां प्लान चलता है, उसको आपको एक सेलिब्रेशन की तरह से लेना है। सेलिब्रेशन, आप कोई भी पार्टी फंक्शन कहीं भी आपने देखा होगा तो उसमें दो पक्ष होते हैं। ध्यान से समझना आप लोगों को, दो पक्ष होते हैं, एक होस्ट होते हैं और दूसरे गेस्ट होते हैं। तो वेन्यू पर जब हम जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब होस्ट हैं। वो क्या है? होस्ट हैं। और जो लोगों को, नए लोगों को हम बुलाते हैं वो हमारे गेस्ट हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर एक अच्छा माहौल बनाना, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां एक एक चीज को हम देखें, क्योंकि किसी एक का प्रोग्राम नहीं है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, वो आप सबका प्रोग्राम है और उसका सबका फायदा मिलेगा। और वहां सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके साथ गेस्ट है तो भी, नहीं है तो भी, आप वहां टाइम से पहुंचें। तो ये जीवन में सफल होने वाली बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं किया हमने। मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। मैं आपको इस बात के लिए, आपको एक जागरूकता एक आप लोगों में लाना चाहता हूं कि आप संडे को, संडे का दिन होता है, तो संडे के दिन, इतवार के दिन, जब ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, क्या उसको हम सेफ सबको दे सकते हैं? कितने लोग बोलते हैं कि जीवन में सफल होना है या सफल होते हैं तो हम दे देंगे? ठीक है, देखिए ये सफलता फिर भी डिपेंड करेगी आपकी मेहनत पे, आपके भाग्य पे, सारी चीजें काम करेंगी।
लेकिन जो मैं बता रहा हूं उससे आपका ये आसान हो जाएगा काम बहुत। तो आप अपने आप से वादा कीजिए, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं लेकिन रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूं। आप जितने भी लोग हैं, मैं ईमानदारी से मुझे मालूम है कि आप सारे लोग वेन्यू पर नहीं जाते होंगे, सही बात है कि नहीं? नहीं जाते होंगे, लेकिन आप सफल होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं। ये दोनों बातें ना मैच नहीं करती हैं, ये दोनों बातें मैच नहीं करती हैं। जैसे एक लीडर ने बोला मेरे से कि मैं चाहता हूं कि मेरा पूरे भारत में काम चले। मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, आपका काम पूरे भारत में चल सकता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने प्लान बताया उनको कि आपको जाकर के इस सिटी में बाहर जाके वहां रहना है। तो वो जिस शहर के थे बोले नहीं नहीं, मैं इस शहर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो जो व्यक्ति शहर को छोड़ के जाना नहीं चाहता, घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता और चाहता है कि पूरे भारत में पहचान बने और पूरे भारत में उसका काम चले, तो क्या पॉसिबल है कि दोनों बातें थोड़ा थोड़ा मैच नहीं करती? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हैं वेन्यू पे एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक दमदार सारी चीजें बनाने के लिए? ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम वेन्यू पे अच्छा माहौल बना लेते हैं और गेस्ट लाके बिठा देते हैं तो वहां पर कई गुना काम हो सकता है जल्दी। आप 200 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। सॉरी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी जसवीर जी के नीचे करीब कितने लोग प्लान देखते होंगे संडे को? आइडिया कोई? कितने? एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन लाखों में देखते होंगे। तो लाखों में देखते होंगे तो आप भी चाहते हैं ऐसा? जसवीर जी कितने वेन्यू पर उपस्थित रहते होंगे? किसकी वजह से हुआ ये? सिस्टम और वेन्यू की वजह से। आपके साथ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिजनेस में आगे ले जाने के लिए आपको तैयार करती हैं। आप इनको मिस नहीं करेंगे तो बिजनेस आपको मिस नहीं करेगा। आप इसको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लगातार आप स्किल पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। और मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, उस समय माधव सर से मुलाकात हुई थी। 2003 की बात है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2003 में की और साथ ही साथ में प्राइमरी में गवर्नमेंट जॉब में मैं चला गया था। तो ये एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 9 सितंबर 2003 से मैं इस बिजनेस में हूँ। 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 21वां साल चल रहा है। मैंने इसको पार्ट टाइम करना शुरू किया। 24 अक्टूबर 2004 को मैंने एक डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड किया। उससे पहले हम सीरियस नहीं थे। डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करने के बाद में मैं बहुत सीरियस हुआ इस बिजनेस को लेकर के और हमने दमदारी से इसको करना शुरू किया। उस समय मैं सिल्वर बन गया था। ये मेरा सिल्वर का उसी समय का फोटो है। मैं 24 अक्टूबर 2004 को सिल्वर बना था और उस समय हम लोग मुट्ठी बांध के आए कि हमको काम को करना है और इस तरह का जीवन हमको चाहिए। एक बार डायमंड हम जरूर बनेंगे। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, जब भी आपको मौका मिले डायमंड सेलिब्रेशन, चाहे आपका दिल्ली में अटेंड करना पड़े, आगरा में अटेंड करना पड़े, कलकत्ता में अटेंड करना पड़े, भारत के किसी भी कोने में जाकर के अटेंड करना पड़े, आप उसको जरूर अटेंड करना। आपको वहां से विजन मिलेगा, आपकी जिंदगी बन सकती है। हम यहाँ पर मैं और जसवीर जी बैठे, अगर 24 अक्टूबर को हमने डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड नहीं किया होता तो शायद है कि हम लोग इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेते और हो सकता है हम लोग बीच में बहक भी सकते थे। लेकिन हम डटे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो उसी की वजह से तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं, जब भी आपको भविष्य में मौका मिले, आपको कहीं भी किसी भी जगह जाकर के डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करने का, तो आप ये नोट कर लीजिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, तो आप डायमंड सेलिब्रेशन जरूर अटेंड करना, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको कभी भी मौका मिलता है दिशा वर्कशॉप में जाने का, तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड से संबंधित आपके सामाजिक लाइफ, आपकी व्यवहारिक लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी हर तरह के जीवन के लिए आपको वहां पर कुछ बातें बताई जाती हैं। तो जब भी आपको दिशा वर्कशॉप का मौका मिले तो आप अपना मैनेज करके, काम मैनेज करके 2, 3, 4, 5 दिन का समय निकालना पड़ेगा आपको, 5-7 दिन का, और वो समय मैनेज करके आप उसको जरूर अटेंड करना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और लगातार इस चीज़ को काम करेंगे। एक आपको लीडर्स मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। ये आपको कुछ सूत्र बता रहा हूँ
जो आपको बहुत सफल कराएंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे। जब भी आपको आपके लेवल की मीटिंग में बुलाया जाता है, आप लीडर हैं, आप क्वालिफाई हैं अगर किसी मीटिंग के लिए और वहां आपको बुलाया गया, तो आप मीटिंग को मिस ना करें। मीटिंग को मिस करना, आप जिंदगी को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। आप उसमें जरूर उपस्थित हों, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर करें। यहां से हमको एक विजन मिला और हमने पार्ट टाइम से दमदारी से इसको करना शुरू कर दिया। मैंने धीरे धीरे करके अपने ट्यूशन, जो प्राइवेट ट्यूशन करता था, वो बंद करना शुरू कर दिया और हम दमदारी से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। हम लोग इतना एग्रेशन में आ गए थे क्योंकि बदलाव हम में हुआ था, सामने वाले में नहीं। हम जिन लोगों से मिल रहे थे उनमें कोई बदलाव नहीं था, लेकिन हमारे अंदर इतना बदलाव हो गया था जिसके सामने हम बैठते थे, मैं अगर वो नहीं जुड़ने वाला है तो मैं उसी से पूछता था कि भाई साहब हम आपको क्या बोलें कि आप जुड़ोगे, जुड़ जाओगे हमारे साथ। तो वो बताते थे कई लोग कि आप हमसे ऐसे बोलो, वैसे बोलते थे और जुड़ जाते थे। मीन्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस हद तक हम उतारू हो जाते थे कि या तो व्यक्ति जुड़ेगा, या तो ज्वाइन करेगा, और नहीं तो हम फॉलोअप तब तक करेंगे इस दुनिया में वो रहेगा, या तो दुनिया से चला जाएगा, नहीं तो हम फॉलोअप करते रहेंगे। तो मुझे अभी भी कोई व्यक्ति मिल जाए, मैं तो भलाई कर रहा हूं, गिर पड़ के प्रमोट नहीं करना। आप कुछ दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं, आप शान से जाइए, दमदारी से जाइए। उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो उसका माइंड का स्तर है, वो उसकी समझ है, वो जो करेगा करता रहेगा। लेकिन आपको अपनी बात हर व्यक्ति के सामने रखनी है। रख सकते हैं? रख सकते हैं?